एनसीईआरटी कक्षा 11 की पुस्तक प्राचीन भारत अध्याय 6 नवपाषाण काल अस्थायी जीवन का प्रारंभ। संभवतः सबसे आधारभूत प्रगति जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया यह हुई कि मनुष्य ने पशुओं और पौधों को पालना पोसना और उगाना शुरू किया। नवपाषाणी कुछ प्रमुख जो स्थल हैं वो उत्तरवर्ती क्षेत्रों में बुर्जहोम, श्रीनगर, गुफकराल, धनीगाय, सरायखला, इस्लामाबाद, किले गुल मोहम्मद, क्वेटा, मेहरगढ़, चिछार, चिरांद, मेहदहा, कोलवाडी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गारुवारू, मस्क, डोला, दाओजली, हेडिंग, सेल्वलगिरी, गुवाहाटी नहीं सेल्वलगिरी गुवाहाटी भी है। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में बारूडी, कुचाई, नूर, तेकलकोट्टा, कोडेकल, तरडाल, रुगाल, हल्लूर, मास्की, संगनकल्लू, पलवोय, ब्रह्मगिरी, टी नरसीपुर, हेमीज और पैयमपल्ली। प्लीस्टोसीन यानी अत्यंत नूतन युग के अंत में अब से लगभग 10,000 वर्ष पहले पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में जलवायु की स्थिति बहुत कुछ आज जैसी ही हो गई थी। इससे मनुष्य को पर्यावरण पर नियंत्रण करने की दिशा में प्रगति का अवसर मिला और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कोई 6,000 वर्ष पहले उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में प्रथम मानव समाज के दर्शन हुए। इस प्रकार मानव समाज की उत्पत्ति के बाद सबसे आधारभूत प्रगति जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया यह हुई कि मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं और पौधों को पालना पोसना और उगाना शुरू कर दिया। वर्तमान साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ उगाना 7,000 ईसा पूर्व शुरू हो गया था। भारत में चावल और दाल उगाना लगभग 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जैसा कि बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवापुरा स्थल से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है। अनेक पुरा स्थलों विशेष रूप से अफगान के अक-कुफ्रुक से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि पालतू बनाई गई भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं की जंगली नस्लों का उपयोग भी मनुष्य लगभग 16,000 वर्ष पूर्व किया करता था। उस क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति की प्रारंभिक अवस्था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व में भेड़ बकरियों की हड्डियों का लगातार बड़ी मात्रा में पाए जाना इस बात का द्योतक माना जाता है कि उस समय तक भेड़ बकरियों को पालतू बनाया जा चुका था। विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालतू बनाए जाने के फलस्वरूप उनके पालन पोषण के लिए विशेष प्रकार के पशुपालक समुदायों का जन्म हुआ, जो आधुनिक समय में भी अस्तित्व में रहे और अपने पशुओं के साथ यायावर यानी खानाबदोश या अर्ध यायावर का जीवन जीते थे। दूसरी ओर अर्ध यायावर मतलब कुछ समय जो है वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे और कुछ समय घुमंतु भोटिये की तरह। दूसरी ओर अनेक किस्म के जंगली पौधों को मनुष्यों द्वारा स्वयं लगाने और उनका सफलतापूर्वक उपयोग करने की प्रक्रिया ने उन्हें एक स्थान पर टिक कर रहने और बसने को मजबूर कर दिया और इसी के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का दौर प्रारंभ हो गया, जिसने आगे चलकर मनुष्य के जीवन में प्रमुखता प्राप्त कर ली। भारत के संदर्भ में नवपाषाणकालीन कृषि आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सिंधु प्रणाली और उसका पश्चिमी क्षेत्र, गंगा की घाटी, पश्चिमी भारत तथा उत्तरी दक्कन और दक्षिण दक्कन।
इन सभी प्रारंभिक नवपाषाण कालीन संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में, लोरालाई और जोब नदियों की घाटी में प्राप्त होता है। प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग, बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी, लोरालाई और जोब नदियों की घाटी में किले गुल मोहम्मद, गुमला, राना, गुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़ जो कच्छी के मैदान में स्थित हैं के पुरातात्विक स्थलों से 7,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के समय का साक्ष्य मिलता है। इनमें से मेहरगढ़ की व्यापक रूप से जांच की गई है। प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ लगभग 7,000 ईसा पूर्व में लोग बसने शुरू हो गए थे, लेकिन प्रारंभिक काल में वहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ उसके 1000 वर्ष बाद 6,000 ईसा पूर्व में मिट्टी के बर्तनों, तवों और कढ़ाइयों का इस्तेमाल होता था। कितना? 6,000 ईसा पूर्व। पहले तो ये मृत भांड हाथ से बनाए जाते थे, बाद में चाक पर बनाए जाने लगे। कई स्थानों पर की गई खुदाइयों में पूर्व मृत भांड काल के कुछ बिखरे हुए वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं। वे गारे की कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। गारे की कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। इन घरों के बीच में उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए खाली जगह पर कूड़े के ढेर मिले हैं और उन घरों के बीच में रास्ते भी हैं। यही उस काल के गांव का नमूना है। उस समय के घर 4-5 कोठों यानी कमरों के होते थे, जिनमें शायद 1-2 भंडार घर के काम आते थे। उस समय के लोग मुख्य रूप से शिकार और इधर उधर से बटोरे गए भोजन पर निर्भर थे। कुछ हद तक उदरपूर्ति खेती और पशुपालन से की जाती थी। उदरपूर्ति मतलब भूख के लिए, पेट की पूर्ति। उनकी बस्तियों के स्तर की खुदाई में मिले घरेलू अनाज और जौ शामिल हैं। उन खुदाइयों में मिली पालतू जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी तथा गाय बैल की हड्डियां शामिल हैं। 6ठी सहस्त्राब्दी प्रारंभ होते होते पहले हाथ के बने और बाद में कुम्हार की चाक पर बने मृतभांड इस्तेमाल किए जाने लगे। हड्डी के अवशेषों से यह पता चला कि ककूदमान किस्म के यानी कुकड़ वाले पशु भी पाले जाते थे। सावधान अवशेषों से प्राप्त मनकों से स्पष्ट हो जाता है कि लोग लाजवर्दमनी, कार्नेलियन छाप वाले गोमेद और सफ़ेद कौड़ियों से बने मनकों का प्रयोग करते थे। लाजवर्दमनी, कार्नेलियन छाप वाले गोमेद और सफ़ेद कौड़ियों से बने मनके। एक अकेला तांबे का मनका भी मिला है। सीपियों के कड़े और लटबनों से ऐसा प्रतीत होता है कि दूरवर्ती स्थलों से व्यापार होता था। संक्षेप में मेहरगढ़ खुदाई स्थल से प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेषों से पता चलता है कि प्रारंभिक खाद्य उत्पादक युग में सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी और व्यापार तथा शिल्प का प्रारंभ हो गया रहा था। अगले 2500 वर्षों में इन जन समुदायों ने मृदभांडों, मिट्टी की मूर्तों, पत्थर तथा धातु के आभूषणों, औजारों तथा बर्तनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वास्तुकला शैली विकसित कर ली थी। सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम की घाटी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। कहाँ? सिंधु घाटी के पूर्व में, गंगा की घाटी में, असम और पूर्वोत्तर संख्या में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में से हैं गुफकराल और बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है, महदहा जो पानी मांडो और कोल्डिहवा यूपी में है जो कि बेलन घाटी में है, और चिरांद बिहार में। कोल्डिहवा से रेडियो कार्बन विधि से प्राप्त तारीखों से प्राचीनतम साक्ष्य 6500 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार, ये जो नवपाषाण कालीन हड्डियों के ये औजार हैं। नवपाषाण कालीन मृदभांड,
नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार। 6500 ईसा पूर्व जो है वो चावल के साक्ष्य मिले हैं। यह विश्व भर में चावल धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस प्रकार इस बात की पूरी संभावना है कि बेलन घाटी में खेती लगभग 6500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो चुकी थी। धान के अलावा महदहा में जौ की खेती का भी साक्ष्य मिलता है। कुलडीहवा और महगढ़ा से प्राप्त हड्डियों के अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़ बकरियां और मवेशी पाले जाते थे। महगढ़ा में एक पशु बाड़ा भी मिला है। पश्चिमोत्तर में बुर्जहोम के प्रारंभिक नवपाषाणकालीन बासिंदे जमीन खोदकर बनाए गए खाईनुमा घरों में रहते थे, न कि जमीन पर बनाए गए घरों में। ये जमीन खोदकर अंदर बना के रहते थे, यानी गर्तावास भी आप इसको बोल सकते हैं। बिहार में चिरांद में पाई गई बस्ती अपेक्षाकृत बाद की है। असम और उससे आगे के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छोटी पॉलीस्टार नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ियाँ कोचार पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों और नागा पहाड़ियों से प्राप्त हुई हैं। छोटी पॉलीस्टार नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। कहाँ से? कोचार पहाड़ी, गारो पहाड़ी और नागा पहाड़ी से। लेकिन खेद का विषय है कि इन कुल्हाड़ियों के निर्माताओं के जीवन पर प्रकाश डालने वाली बहुत कम सामग्री मिली है और उनके काल निर्धारण के बारे में साक्ष्य तो न के बराबर ही उपलब्ध है। गुवाहाटी के पास सारू तारू में की गई खुदाइयों से संबंधित आदिम कुल्हाड़ियों, सेल्ट और गोलाकार मुख वाले कुठार के साथ अनगढ़ रज्जु और करण अंकित मृदभांड भी मिले हैं। दक्षिण भारत में हमें जीवन निर्वाह की नई पद्धतियों के निर्णायक साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के समकालीन थे। दक्षिण भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण नस्लों में से हैं आंध्र प्रदेश का कुड्डकन्नल, उतनूर, नागार्जुनकोंडा और पल्लावोय। कर्नाटक में तेक्कलकोट्टा, मास्की, टी नरसीपुर, संगन कल्लू, हल्लूर और ब्रह्मगिरी। तमिलनाडु में पयमपल्ली। दक्षिण के नवपाषाण काल का समय 2600 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। इसके 3 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण में धातु के औजार बिल्कुल नहीं थे और दूसरे चरण में तांबे और कांस्य के औजार सीमित मात्रा में इस्तेमाल किए जाते थे। साक्ष्य से पता चलता है कि लोग पशु, भेड़ और बकरियां पालते थे और कुछ खेती भी करते थे। हाथ से बने और चाक पर बनाए गए दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। वे नरकुल और मिट्टी से घर बनाते थे। उनके घरों के फर्श दुर्मच या थापी से कूट कर बनाए जाते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे और कुल्थी, जिन्हें घोड़चना भी बोलते हैं, ज्वार बाजरा, मिलेट और रागी उगाते थे। तीसरे चरण में लोहा भी मिला बताया गया है। ऊपर चर्चित साक्ष्य से हम मोटे तौर पर कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आद्य नवपाषाणकालीन बस्तियां सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई थी। यहाँ मेहरगढ़ में नवपाषाणकालीन संस्कृति 8000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी और यह जल्दी ही फैल गई। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, गेहूं और जौ की खेती की जाती थी और पशु या ढोर और भेड़ बकरियां पाली जाती थीं। कीमती माल के लिए लंबी दूरी से भी व्यापार किया जाता था। लगभग इसी समय बेलन घाटी में ऐसा ही विकास हुआ। लगभग 3000 ईसा पूर्व में नवपाषाणकालीन संस्कृति का व्यापक रूप से प्रसार हो चुका था और यह भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर फैल चुकी थी। अब अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करें। पौधों और पशुओं को पालतू बनाना और भोजन बटोरना। दूसरा, नवपाषाणकालीन संस्कृति क्या है और इस संस्कृति के आद्यकालीन स्थल कौन कौन से हैं। तीसरा, नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। यह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की अर्थव्यवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है।
नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों और वहाँ पाई गई महत्वपूर्ण वस्तुओं की चर्चा करें। अगला है नवपाषाण काल के लोगों के रहन सहन और धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। नवपाषाण कालीन औजारों के चित्र बनाएं और उनका वर्णन करें। पुरापाषाण काल के औजारों के चित्र बनाएं। एक संग्रहालय में जाएं और नवपाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन औजारों के बीच अंतर लिखकर बताएं। धन्यवाद।